राजनीति की टकरार, सियासी उलटफेर, भावुक पल और चौंकाने वाली घटनाएं। आज की बड़ी खबरों में थरूर का अमेरिका को करारा जवाब, अयोध्या में विवादित सम्मान, यूपी विधायक की छुट्टी, शिल्पा राज की खास मुलाकात, सीएम योगी से बच्ची का धन्यवाद, दर्दनाक हादसे, दानिया खान का नया खुलासा और झांसी थाने में कोबरा की एंट्री तक सब शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर। दिल्ली से एक बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक अमेरिकी मंत्री की टिप्पणी का तीखा जवाब दिया। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत को व्यापार समझौते के मामले में जिद्दी कह दिया। इस पर थरूर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर अन्याय के सामने चुप रहना और दब्बू बनना ही विकल्प है तो जिद्दी होना ज्यादा सम्मानजनक है। अमेरिका पहले ही भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर दबाव डाल चुका है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वो अपने राष्ट्रीय हित के हिसाब से ही नीतियां बनाएगा। वहीं अमेरिका और रूस की राष्ट्रपति की 15 अगस्त को होने वाली बातचीत के नतीजे पर सभी की नजर है, क्योंकि अगर समाधान नहीं निकला तो भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की संभावना जताई जा रही है। अयोध्या से आई एक विवादित घटना ने माहौल गर्मा दिया है। रायबरेली में कुछ दिन पहले पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाले युवक रोहित द्विवेदी को हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने विशेष सम्मान दिया। रोहित और उसके साथी को पगड़ी पहनाई गई और तलवार भेंट की गई। महंत राजू दास का कहना है कि रोहित जैसे लोग समाज में सनातन संस्कृति की रक्षा करते हैं। इस घटना के बाद से रोहित को विभिन्न संगठनों का समर्थन मिल रहा है। इससे पहले स्वर्ण आर्मी ने भी उसे 11 लाख रुपए का चेक दिया, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य पर टिप्पणी करने वालों को बड़े इनाम देने का ऐलान हो चुका है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा कदम उठाते हुए समाजवादी पार्टी ने विधायक पूजा पाल को पार्टी से बाहर कर दिया। कौशाम्बी की चैल सीट से विधायक पूजा पाल पर आरोप है कि उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन किया। पूजा पाल के पास करोड़ों की संपत्ति, लग्जरी गाड़ियां और हथियार भी है। उनके पास रिवॉल्वर, राइफल और दुनाली गन तक मौजूद है। उनके पति के पास भी पिस्टल और टाटा सफारी गाड़ियां हैं। गाजियाबाद, लखनऊ और प्रयागराज में उनके पास मकान और व्यवसायिक इमारतें हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण अखिलेश यादव ने उन्हें निष्कासित कर दिया। मथुरा के वृंदावन स्थित संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पहुंचे। दोनों ने संत से आशीर्वाद लिया, लेकिन इस मुलाकात के दौरान राज कुंद्रा ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने सबको चौंका दिया। राज कुंद्रा ने संत प्रेमानंद महाराज को अपनी किडनी दान करने की इच्छा जताई, लेकिन संत ने विनम्रता से इसे ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि आपके स्वस्थ रहने से ही मुझे खुशी मिलेगी। शिल्पा और राज कुंद्रा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आश्रम पहुंचे और तस्वीरें लेने की होड़ मच गई। लखनऊ में एक मासूम बच्ची और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात चर्चा में है। 9 साल की श्रद्धा ठाकुर ने मुख्यमंत्री से अपने स्कूल की सड़क बनवाने के लिए धन्यवाद दिया। दरअसल 26 जनवरी को श्रद्धा ने योगी आदित्यनाथ से अपने स्कूल की टूटी सड़क की शिकायत की थी। मुख्यमंत्री ने तत्काल अधिकारियों को निर्देश देते हुए 6 महीने में सड़क बनकर तैयार हो गई। विधानसभा में हुई इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने श्रद्धा से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा और उसे आशीर्वाद दिया। कानपुर से एक दर्दनाक हादसे की खबर है। रामा देवी चौराहे पर रोडवेज बस कंडक्टर विनय सिंह 2 बसों के बीच आ गए। रगड़ने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। 55 वर्षीय विनय सिंह आजमगढ़ के रहने वाले थे और संविदा पर काम करते थे। वो हाल ही में अपनी बहन से राखी बंधवा कर लौटे थे। परिवार में पत्नी और 3 बेटियां हैं, जिनमें बड़ी बेटी की दिसंबर में शादी होने वाली थी। हादसे के बाद पुलिस ने आरोपी बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार एक वायरल वीडियो के कारण। सोशल मीडिया पर फैले एक वीडियो में दावा किया गया कि उनकी महिला पुलिस से झड़प हुई और पुलिस ने उन्हें पीटा। हालांकि नेहा सिंह राठौड़ ने इन दावों को पूरी तरह झूठ बताया। उन्होंने कहा कि वो सुरक्षित हैं और नया गीत लिख रही हैं, जिसे जल्द ही रिलीज करेंगी। वायरल वीडियो में जो युवती दिख रही है वो कोई और नहीं बल्कि अफवाहें फैलाकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। मेरठ में नशे में हुई कहासुनी ने पिता की जान ले ली। गांव पांची में 30 वर्षीय युवक रोहित ने अपने 60 वर्षीय पिता जय सिंह को डंडे से पीट कर मार डाला। बताया जा रहा है कि दोनों ने रात में शराब पी थी और किसी बात पर बहस हो गई। गुस्से में बेटे ने कई बार वार किया, जिससे पिता की मौके पर ही मौत हो गई। मां ने बेटे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी की तलाश जारी है।
शाहजहांपुर में पाकिस्तान समर्थक व्हाट्सएप स्टेटस लगाने के मामले में एक युवक गिरफ्तार हुआ है। तिलहर क्षेत्र के रहने वाले फुरकान नाम के युवक ने अपने स्टेटस पर पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। उसने ये वीडियो फेसबुक पर भी डाला। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया। स्थानीय संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की और सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। लखनऊ में गुरुवार रात हुई तेज बारिश ने शहर की सड़कों को झकझोर कर रख दिया। अलीगंज इलाके में एक सड़क धंसकर करीब 10 फीट गहरा डूब गया। सौभाग्य से उस समय वहां कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। नगर निगम ने तुरंत सड़क बंद की और मरम्मत का काम शुरू करने का आश्वासन दिया। पिछले 24 घंटों में 117 मिमी बारिश हुई, जो 2017 के बाद अगस्त में सबसे ज्यादा है। कई निचले इलाकों में पानी भर गया और यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बुधवार शाम मोट थाने में अचानक अफरा तफरी मच गई, जब एक महिला पुलिसकर्मी के कमरे में जहरीला कोबरा सांप घुस गया। घटना के समय थाने में रोज की तरह काम चल रहा था और शाम का अंधेरा थोड़ा बढ़ गया था। महिला सिपाही ने जैसे ही फर्श पर रेंगते काले सांप को देखा, वो घबरा उठी और जोर से चिल्ला उठी। शोर सुनते ही आसपास के पुलिसकर्मी वहां दौड़े और पता चला कि ये कोई साधारण सांप नहीं बल्कि एक वयस्क कोबरा था। सभी ने तुरंत महिला कांस्टेबल को सुरक्षित बाहर निकाला और कमरे की दरवाजा बंद कर दी। प्रयागराज की चाल विधानसभा सीट पर सपा विधायक पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हस्ताक्षर वाले पत्र में लिखा गया कि पूजा की गतिविधियों से पार्टी को नुकसान हुआ और उनका रवैया अनुशासनहीन था। उन्हें पार्टी के सभी सदस्यों से हटा दिया गया। इससे पहले 2017 में बसपा ने भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया था। कहा जा रहा है कि ये फैसला अचानक नहीं लिया गया। बीते महीनों में पूजा कई बार पार्टी लाइन से अलग जाकर फैसले लेती थी। उन्होंने फूलपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल को खुलेआम प्रचार किया और पहले भी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया था। पूजा पाल के पति और तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल की 2005 में हत्या हुई थी। पूजा ने कई चुनाव लड़े और 2 बार जीत हासिल की, लेकिन 2017 में बीजेपी नेता से हार गई। 2018 में बसपा ने उन्हें सपा में जाने की आशंका से निष्कासित कर दिया। बरेली की दानिया खान का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। 6 महीने पहले वो घर छोड़कर चली गई थी और वीडियो में दावा किया गया था कि उन्होंने सनातन धर्म अपना लिया और हर्षित यादव से शादी कर ली है। अब उन्होंने नया वीडियो जारी किया जिसमें ना तो धर्म बदला ना शादी हुई। वो सिर्फ हर्षित के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही हैं और अपनी सौतेली मां पर गंभीर आरोप लगाई हैं। दानिया का कहना है कि उनकी सौतेली मां ने उन्हें हर्षित से दोस्ती करने के लिए उकसाया और बाद में पैसों के लिए ब्लैकमेल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मां के नकारात्मक माहौल के कारण उनकी पढ़ाई और नीट की तैयारी प्रभावित हुई। फरवरी में भी दानिया ने ऐसे आरोप लगाए थे और कहा था कि मां पैसे मांगकर उन्हें परेशान करती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में इन दिनों विशेष सत्र में योगी सरकार के विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा चल रही है। बुधवार सुबह से शुरू हुई ये बहस 24 घंटे चलनी है, लेकिन इसमें जोरदार हंगामा भी देखने को मिला। सपा से निष्कासित विधायक राकेश प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि सपा के कुछ नेताओं ने अधिष्ठता पीठ को धमकाया है। बात बढ़ने पर उन्होंने चेतावनी दी कि धमकी का जवाब धमकी से देंगे। चर्चा में बहराइच की भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल ने कहा कि पहले यूपी में बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन अब वो देश का ग्रोथ इंजन बन चुका है। उन्होंने ओडीओपी योजना और एक्सप्रेसवे जैसी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी की नेतृत्व क्षमता की तारीफ की। दिल्ली में पार्किंग की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण एक नई प्रीमियम हाउसिंग स्कीम ला रहा है, जिसमें घर के साथ कार और स्कूटर पार्किंग की ई-नीलामी भी होगी। इस योजना के तहत जहांगीरपुरी, नंदनगरी, पीतमपुर, वसंत कुंज, जसोला, रोहिणी और शालीमार बाग जैसे इलाकों में करीब 250 फ्लैट उपलब्ध हैं। इसमें अलग अलग श्रेणियों के फ्लैट होंगे। वसंत कुंज और जसोला में HIG, द्वारका और नंदनगरी में MIG और रोहिणी में LIG। फ्लैट की कीमत HIG के लिए 1.64 करोड़ से 2.74 करोड़, MIG के लिए 60 लाख से 1.5 करोड़ और LIG के लिए 29 से 54 लाख तक होगी। योजना के लॉन्च होते ही अपना घर आवास योजना बंद हो जाएगी। वर्तमान में अपना घर आवास योजना में नरेला, लोकनायकपुरम और सिरसपुर में हजारों फ्लैट 15 से 25 छूट पर उपलब्ध है, लेकिन इसकी अंतिम तारीख 26 अगस्त तय की गई है।